कोलंबो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे बुधवार को देश छोड़कर भाग गए। पहले से ही आर्थिक अराजकता से जूझ रहे देश को गहरी राजनीतिक उथल-पुथल में डुबो दिया। यहां तक कि आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई और घेराबंदी करने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई राष्ट्रव्यापी उपाय किए गए। राष्ट्रपति के मालदीव भाग जाने के बाद उनके बाद में सिंगापुर के लिए उड़ान भरने और संभवतः अपने पोस्ट पेशेवर परीक्षकों से इस्तीफा देने की उम्मीद थी, जो नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पर अपने गुस्से को प्रशिक्षित किया और उनके कार्यालय पर धावा बोल दिया। राजपक्षे और उनकी पत्नी ने मालदीव के लिए एक वायुसेना के विमान को छोड़ दिया और उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। यह द्वीप राष्ट्र में जुनून को और भड़काता हुआ दिखाई दिया, जो महीनों से आर्थिक पतन की चपेट में है, जिससे ईंधन की गंभीर कमी हुई है। हजारों प्रदर्शनकारी उम्मीद कर रहे थे कि विक को कमान सौंपी जाएगी और वह चाहते थे कि वह चला जाए। उनके कार्यालय की इमारत के बाहर इकट्ठा हो गए और कुछ ने दीवारों को तोड़ दिया। भीड़ ने उनका समर्थन किया और धावकों पर पानी की बोतलें फेंकी। दर्जनों लोगों को बाद में कार्यालय के अंदर या छत पर खड़े होकर श्रीलंका का झंडा लहराते हुए देखा जा सकता है। एक नई सरकार की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकारी भवनों के अधिग्रहण की एक श्रृंखला में नवीनतम। पुलिस ने शुरू में प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन असफल रही और अधिक से अधिक गली से नीचे परिसर की ओर बढ़ी। सैन्य हेलीकॉप्टरों ने ओवरहेड उड़ान भरी। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका की संसद के बाहर बैरिकेड्स की पहली पंक्ति को भी तोड़ दिया, क्योंकि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। जबकि टेलीविजन रिपोर्टों में कहा गया है कि आंसू गैस के गोले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, विकास की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।